हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपने देखा होगा कि कई व्हाट्सएप ग्रुप पर, कई यूट्यूब चैनल्स पर एक लेटर चला हुआ है कि जो 1965 और 1961 में जिन्होंने लड़ाई में भाग लिया था और जिन्हें मिले थे समर सेवा स्टार, पूर्वी सेवा स्टार और पश्चिमी स्टार मेडल्स, उनको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसा कोई गवर्नमेंट या भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रपोजल है या कोई अप्रूवल है। यह लेटर बड़ा साफ सुथरा नहीं था, पढ़ने में नहीं आ रहा था। अब क्योंकि डीएसडब्ल्यू की साइट पर नहीं था, अब इसका एक्चुअलिटी क्या है, तो पहले तो वो लेटर बता देता हूं मैं कि जो लेटर निकला हुआ है, यह लेटर निकाला हुआ है किसने? एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ मैन पावर पॉलिसी एंड प्लानिंग M5B एजेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी विंग नंबर 3 ग्राउंड फ्लोर। और 8 अगस्त को यह लेटर निकला हुआ है और यह लेटर को हेडक्वार्टर कमांड को भेजा हुआ है, DIAB को, कर्नल वेटरन्स को, KSB को, ECSH को और CSDT सबके पास ये लेटर भेजा हुआ है। अब इसका जो हेडिंग है, लोग कह रहे थे 15 लाख रुपए मिलेंगे। अभी ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। डाटा इकट्ठा करने के बाद ये फाइनल होगा कि 15 लाख मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, स्कीम चलेगी या नहीं चलेगी। अभी ये प्रपोजल है। इसका हेडिंग है प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना रिगार्डिंग कि उसके करने। और इन्होंने कुछ लेटरों के जो रेफरेंस है वो दे रखे हैं और ये किस किस से लेना है और ये कहां से पैदा हुआ वो भी बताऊंगा, और क्या परफॉर्मा है और किस तरीके से आप इसका डाटा आप डीएसडब्ल्यू को उपलब्ध कराओगे वो भी बताऊंगा। यह है जो रेलिवेंट पोर्शन है, उसको मैं पढ़ देता हूं। इट इज इंटीमेटेड दैट प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ, प्रपोजल है, अप्रूवल नहीं है। प्रपोजल है, ग्रांट अप्रूवल नहीं है। और प्रपोजल है तो उसके लिए पहले डाटा इकट्ठा करेंगे, इनको पता चलेगा कि कितने व्यक्ति, इवन इसमें सिविलियंस भी हैं, इस समय जिंदा हैं, या तो पेंशनर हो या उसकी स्पाउज हो, दोनों को होना जरूरी है। और वन टाइम ऑफ 15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना, और योजना का नाम है युद्ध सम्मान, इज अंडर कंसिडरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्स वेलफेयर, यानी डीएसडब्ल्यू के अंतर्गत 15 लाख रुपए के देने की जो युद्ध सम्मान योजना के अंतर्गत इनका एक प्लान है, यानी अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। डीएसडब्ल्यू हैज सॉट एडिशनल डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सनल और देयर स्पाउजेज। पर्सनल में जेसीओ ऑफिसर्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन या किसी ने भी थे, और इवन सिविलियंस भी हैं, SSOs, ECOs, regular commission officers who actively participated in 1965 and 1970 wars were awarded Samar Seva Star, Purvi Seva Star, Paschimi Seva Star. The data is required to be forwarded in the press card format annexed with this letter. अब मैं बताऊंगा कि उसका डाटा आपको कैसे देना है, और वैसे बता भी देता हूं आपको कि ये जो डाटा है आपको, ये हल्का सा ये मैंने लगा रखा है, यहां पर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पढ़ के ही बता दूंगा, थोड़े बहुत उनमें है, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो साथ में लगाओगे। अब क्योंकि ये लेटर आर्मी से निकला हुआ है तो सिमिलर लेटर नेवी से भी होगा और एयरफोर्स से भी होगा। अब सिविलियंस के लिए भी प्रपोजल है, जब आर्मी में वो इंक्लूड नहीं कर सकते इस लेटर में, जो निकाला हुआ है जो एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने, इसमें नहीं है, लेकिन अलग से सिविलियंस का भी लेटर गया होगा। It is requested to forward data in respect all personnel who fulfill the criteria mentioned at para 2 above for onward submission to MOD DSW forward for information further। अब ये जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, ये वाली जो मैंने पढ़ी है, ये इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने किस किस को? ऑल कमांड हेडक्वार्टर्स को, DIAB को, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन वेटरन्स एसोसिएशन है ये, और कर्नल वेटरन्स को, केंद्रीय सैनिक बोर्ड को। अब केंद्रीय सैनिक बोर्ड जाएगा तो ये जिला सैनिक बोर्ड पर भी चले जाएगा, ECH को और CSDT को, यानी सब जगह ये लेटर जा चुका है।
आप इस लेटर को वहां से ले सकते हो और वहां से परफॉर्माई मिल जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका डाटा डीएसडब्ल्यू को जब जाएगा तो जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से जाएगा और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है आपके वहां लग करके जाएंगे। अब क्योंकि आर्मी का था, मैंने आर्मी का पढ़ दिया, दूसरे जो संबंधित जो भी हैं उन सबके पास पहुंच गया होगा और ये आर्मी के माध्यम का लेटर था। अब मैं ये बताता हूं एक्चुअल हुआ क्या था। 3 अगस्त 2022 को प्रपोजल आता है डीएसडब्ल्यू में कि भाई जो 1965 और 71 में जिन लोगों ने भाग लिया था, चाहे वो किसी भी रैंक के सिविलियंस हों, उनके लिए युद्ध सम्मान योजना के नाम से पैसा दिया जाए। पहले तो ये ईसीओज के लिए था, एसएच के लिए था, लेकिन डीएसडब्ल्यू ने यह कहा था कि एक बार यदि इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्किट कमीशन ऑफिसर को यह दे दिया जाता है तो ये लोग हमारे पास जो अभी तक जिंदा हैं वो भी तो आएंगे, वो कोर्ट में जाएंगे और फ्लड हो जाएगा। तो इनने सोचा ये सबके लिए कंसिडर किया जाए। अब सबके लिए कंसिडर जब करें जब इनके पास कोई डाटा हो। जब इनसे डाटा मांगा गया आर्मी वालों से, एयरफोर्स नेवी का तो मुझे पता नहीं है, तो उन्होंने ये कहा कि उस समय सारा का सारा आर्मी कहां लगा हुआ था, 1971 और 65 में युद्ध में लगा हुआ था, उनका डाटा हमारे पास नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास जो भी एक्सर्विसमैन हैं उनके आसपास 1971 में भाग लेने वाले जितने भी जो वेटरन्स हैं या उनके स्पाउजेज हैं उनके कांटेक्ट में आए, उनको बताएं कि आप जाकर के अपना डाटा और डिटेल्स जो उनके पास रखे हुए हैं जाकर के कहां दें, अपने जिला सैनिक बोर्ड को दें। जिला सैनिक बोर्ड अपने आप उसको डीएसडब्ल्यू को भेज देगा। अब जब आपका पूरा डाटा डीएसडब्ल्यू के पास आ जाएगा तो ये देखेंगे कितने लोग हैं, मेरा जहां तक अंदाज है। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये फिजिबल है, अभी ये प्रपोजल है, और यदि फिजिबल है, कम लोग हैं, तो फिर इसको ये लागू कर देंगे। अब ये भी हो सकता है कि 15 लाख में कम हो जाए, ज्यादा तो ये करेंगे नहीं। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो ये अफवाह फैली हुई है कि डीएसडब्ल्यू या भारत सरकार एमओडी 15-15 लाख रुपए उन लोगों को दे रही है युद्ध सम्मान योजना के नाम से जो 1965-71 में भाग लिया था और उनको 3 प्रकार के जो मेडल मिले हुए थे जो मैंने अभी पढ़ के बताए थे आपको, वो उनके पास हैं, तो अपना डाटा दें और उनको 15-15 लाख रुपए देगी। अभी ये स्कीम फाइनल नहीं है, ये अभी प्रपोजल है और ये सारा का सारा मैंने यहां रखा हुआ है, डीएसडब्ल्यू का ये लेटर रखा है पूरा का पूरा। जब इसको पढ़ा मैंने तो पता चला कि इसमें काफी दिन पहले 2022 से ये प्रपोजल चला हुआ था, अंडर कंसिडरेशन था। डीएसडब्ल्यू ने लेकर के इसको भेज दिया, कंसर्निंग आर्मी हेडक्वार्टर को भेजा, उनका लेटर आ चुका है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर को भेजा होगा, नेवी को भेजा होगा, और उन्होंने अपने अपने जो नीचे अधीनस्थ जो डिपार्टमेंट है उनको भेज दिया और उसके माध्यम से ये शायद वेटरन्स तक पहुंचेंगे और उसके माध्यम से ये सारा का सारा आ जाएगा। तो अब ये जानकारी तो मैंने आपको दे दी क्योंकि क्लियर लेटर नहीं आ रहा था। पहली बात तो डीएसडब्ल्यू की साइट पर नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्रपोजल है। लेटर आपका जो एजेंट जनरल ब्रांच से निकला वो भी डीएसडब्ल्यू की साइट पर नहीं होगा क्योंकि वो अलग डिपार्टमेंट है। तो ये वहां कोई चीजें नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये लेटर है, लेटर आया हुआ है, हमने आपको बता दिया है। अब हमारे सभी एक्स सर्विसमैन का ये फर्ज बनता है कि हमारे जो भी व्यक्ति 1965 या 1971 की लड़ाई में भाग लिया है, और मुझे ऐसा लगता है लगभग सबको ही वो मेडल मिला होगा, लगभग सबको मिला होगा क्योंकि पूरा का पूरा देश उसमें युद्ध में लगा हुआ था, सिविलियंस भी लगे हुए थे बड़ी मात्रा में। अब क्यों काफी साल हो गए, यदि आप 65 से लगाए जाएं तो 35 और 24 युद्ध को ही निकले हुए कितने साल हो गए आपको, 59 ईयर्स हो गए। तो मतलब 60, 70, 55 साल युद्ध को निकले हुए और उस समय तो बहुत काफी लोग गुजर गए होंगे, यानी वो पेंशनर भी नहीं होगा और स्पाउस भी नहीं होगी, लेकिन कुछ हैं हमें पता चला है। तो जितने भी हैं आपके आसपास पता चल जाएगा कि उन्होंने 1965 में या 1971 में युद्ध में भाग लिया है, तो उनके पास उनकी डिस्चार्ज बुक भी होगी, उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे, वो जाएं और आज जा करके अपना जो वो अपना डाटा वहां पर दे दें। डाटा में पढ़ के बता देता हूं, डाटा में कुछ नहीं, एक अपेंडिक्स है, उसमें पहले तो दे रखा है इन्होंने पर्सन का नाम, रैंक और नेम, पहले उसमें कॉलम में, दूसरे में दे रखी है एज, तीसरे में एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, चौथे में एरिया ऑफ लैंड पजेस्ड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड, प्लॉट, रेजिडेंशियल फ्लैट और क्या नाम है प्लॉट। फिर उसके बाद इनकम टैक्स डिटेल्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स फॉर असर्टेनिंग फाइनेंशियल कंडीशंस, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन,
प्रेजेंट एनुअल इनकम और रिमार्क्स। इसका मतलब यह हो गया जिस प्रकार की यह जानकारी ले रहे हैं, तो इससे तो यही लगता है कि 15 लाख रुपए हर एक को नहीं मिल रहे हैं। 15 लाख रुपए ये उसी को देंगे जिस व्यक्ति के पास दिखाई देगा कि भाई इस पे मतलब ये गरीबी की हालत में है या और प्रकार की हालत में है। अब क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो तो इसी प्रकार की है। एनीवे, मैं तो इंफॉर्मेशन से अंदाज लगा रहा हूं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन इसी प्रकार की है। और आप जा करके अपने जो जिला सैनिक बोर्ड है उसमें जाएं और जा करके अपना डाटा, आपका काम है केवल डाटा दे देना, आगे का काम भारत सरकार का है। अब मैं यही काम खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।